प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को वेरी 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 गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है पढ़ाई। और आज के इस सेशन में सभी प्यारे दोस्त जल्दी से हाजिरी लगा देंगे कि भैया हम एकदम ओके हैं, आज के सेशन को पढ़ने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएंगे कि कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आप लोगों से कल की क्लास में जाते जाते कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो कुछ लोगों का मैसेज आया कि भैया क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम जब दोनों को जोड़कर भाग दे रहे हैं तो वो संख्या पूरी तरह से कटे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मध्य में दो अक्षर आए, तो उस केस में क्या किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे उस केस में क्या कर दिया जाता है। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर ये चलो, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें तथा बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। गौरव कुमार लिख रहे हैं सर ये गलत बात है, आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। बाबू मैं हर एक बच्चे की कमेंट का जवाब चाहता तो हूं कि दूं, पर आप मुझे ये बताओ क्या ये संभव है? आप लोग अपने आप को मेरे स्थान पर रखकर देखो, क्या ये सच बताओ संभव है? आलोक दुबे लिख रहे हैं मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है, अब मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आलोक भाई, बहुत बढ़िया। सुनो ध्यान से, कह रहा है बाएं से आठवें, मतलब लेफ्ट से 8 बोला है, और ये भी बाएं से 21वां है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपसे ये कहा था कि जब दोनों लेफ्ट हैं या दोनों राइट हैं तो इक्वेशन को जोड़कर उसका एवरेज निकाला जाता है, उसका औसत निकाला जाता है। तो ये 21 और 8 का टोटल 29 होगा। 29/2 करूंगा तो ये 14.5 हो जाएगा। मुझे ये बताओ 14.5 का मतलब क्या ये होगा कि आधा n ले लो और आधा o ले लो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये वो केस होता है जब मेरे प्यारे दोस्त हमारी वैल्यू पॉइंट में जाती है, तब ऐसे केस में हमें ये ध्यान रखना है कि 14.5 में से मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है? 14.5 में से आधा कम करना है तो क्या आएगा? 14, और आधा ज्यादा करना है तो क्या आएगा? 15। तो इसका मतलब n और o 2 लेटर बीच में होने वाले हैं। 2 लेटर बीच में होने वाले हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक लेटर बीच में नहीं होगा, पूरे 2 लेटर बीच में होंगे। डिटेल में बता देता हूं कि क्या सवाल था। ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVW XYZ। सवाल कह रहा था बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां कौन होता है? H होता है। और बाएं से 21वां कौन होता है? U होता है। इनके बीच में हमें अक्षर बताना है, और मैं इनके बीच में अक्षर अगर बताऊंगा ना आपको,
तो आप लोग कहेंगे भैया जी क्या एक अक्षर बीच में आ सकता है? बोलो क्या एक अक्षर आ सकता है? तो मैं कहूंगा कि यहां पर आई ये खत्म, टी ये खत्म, जे खत्म, एस खत्म, के खत्म, आर खत्म, एल खत्म, क्यू खत्म, एम खत्म, पी खत्म, तो ये दो बच गए एन और ओ। तो यहां पर ये दो अक्षर ऐसे केस में बीच में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि भैया जी यहां तक हमें क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार कॉपी कर लेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। कभी भी गलत मत करना, कभी भी गलत मत करना अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो, ठीक है? रवि कुमार लव यू टू मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से समझना, मानकर चलेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है और अल्फाबेट टेस्ट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप में इसे बोलकर चलता हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका आंसर दिया जाता है। सबसे पहले आपका काम है कमेंट रोक देना। अब कमेंट का स्तर 0 कर देना और अपने भाई की बात सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे इसने क्या लिखा, ROASTERS, ROASTERS, यही तो लिखा हुआ है। इसने बोला कि इस शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, मतलब इधर से इधर भी जाना है और इधर से इधर भी जाना है। तब ये सवाल कह रहा है ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं। अक्षर युग्म का मतलब है जोड़े हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। इस सवाल को करने का सबसे आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सबसे आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे ये लेटर है आर, तो तुम आर से आगे लेटरों को पढ़ना शुरू कर दो। मैंने क्या बोला? आर से आगे लेटरों को पढ़ना शुरू कर दो। कैसे? ध्यान से सुनना। RSTUVWXY, कोई नहीं आया सेम? अगर कोई लेटर सेम जैसा आ जाए तो तुरंत उसे जोड़ा बना देना। अब आर से तो कोई नहीं बना, मैं अब ओ से चलना शुरू करूंगा। तो ओ से आगे चलो, OPQRSTU, कोई नहीं बना। ए से चलो गुड्डा, ABCDEF, नहीं बना। एस से चलो, ST, ओके, ये एक जोड़ा बन गया। एस और टी एक जोड़ा बन गया, बोलेंगे हाँ या ना? एस और टी एक जोड़ा बन गया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला जब पढ़ता हूं STUVWXYZ, तो एस और टी के बीच में कोई नहीं होता और यहां भी एस और टी के बीच में कोई भी नहीं है। सही है? आगे गुड्डा देखो, अगर एस से अब टी बन गया तो यह जरूरी नहीं है कि अब आगे कोई नहीं बनेगा, आगे भी बन सकता है। देखो कैसे, STUVW, अब टी से चलो, TUVW, सही है। अब ई से चलो, EFG, नहीं बना। RS, आर और एस भी तो एक जोड़ा बनेगा ना, आर और एस भी तो एक जोड़ा बनेगा, क्योंकि आर से आगे पढ़ूंगा तो आर के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में एस ही तो आता है। अब मैं इधर से चला तो दो जोड़े बने, लेकिन अब मुझे बैक में भी आना है, मुझे वापस भी आना है, ठीक है? तो देखो, STUVWXYZ, नहीं बना। RST, गुड्डा गुड्डा गुड्डा, देखियो आर और टी को। एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आ गया है तो लिख दो भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे? RST। मेरे शेर, जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ता हूं तो RST ऐसी तो आता है, तो वहां आर और टी के बीच में एक जोड़ा ही तो होता है, मतलब एक अक्षर ही तो होता है। तो यहां भी आर और टी के बीच में एक ही अक्षर है,
इस बात से मतलब नहीं है कि वहां पर कौन सा अक्षर होता है, यहां पर कौन सा अक्षर है, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अक्षर एक होना चाहिए, अक्षर की संख्या बराबर 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 होनी चाहिए। सही है, बहुत सही है। मैंने बोला आर एस टी, तो ये आर और टी एक जोड़ा बन गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब आओ ई से, ई एफ जी एच आई जे। अब आओ टी से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी ए बी सी ओ पी। नहीं बने, तीन बने हैं, तो तीन मेरे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपसे कभी पूछेगा नहीं कि कौन कौन से तीन हैं, लेकिन तीन बने हैं मेरे दोस्त, ये पूछेगा। तो संख्या मैंने तीन बता दी। अगर आपने बनाए और गलती से दो रह गए तो आप देखो कि कौन से की कमी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। विश्वकर्मा भाई ने कमेंट करी है, भैया जितना आपके बारे में सुना था उससे भी ज्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हैं। थैंक यू विश्वकर्मा भाई। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी हमेशा ये कोशिश होगी कि मेरी आज की क्लास पिछली क्लास से बेहतरीन होनी चाहिए, ये मेरी हमेशा कोशिश होगी, और उसके लिए जितनी जान मुझ पे लगाई जाएगी मैं लगाऊंगा। आप लोगों को समझाने का भरसक प्रयत्न जितना मुझसे होगा मैं करूंगा। ध्यान से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मेरे प्यारे गुड्डा, अगले सवाल का आंसर आप करेंगे, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है आर ई जी यू, लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। आर ई जी यू एल ए टी आई ओ एन, एल ए टी आई ओ एन। पढ़ूं मैं यहां पर पढ़ूं, चेक करते हैं कि क्या कोई बन सकता है, क्या कोई जोड़ा बन सकता है। चेक करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे बहन भाई। मैं आर से आगे चलना शुरू करूंगा, मैं आर से आगे चलना शुरू करूंगा। ये देखो, आर के बाद के लेटर पढ़ने शुरू करो। आर एस टी यू, ओ भाई साहब ये चेक करो आर और यू को, ये एक जोड़ा बन चुका है। सुनो गुड्डा ध्यान से, मैंने कहा कि आर और यू एक जोड़ा बन चुका है। कैसे बन चुका है, कैसे बन चुका है? जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ता हूं तो आर एस टी यू यही तो होता है, और आर और यू के बीच में दो ही जोड़े तो बनते हैं, और आर और यू के बीच में यहां भी दो जोड़े। इस बात से कोई फर्क नहीं है कि यहां एस और टी है, यहां ई और जी है, संख्या बराबर होनी चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए। बात ओके हो गई, आगे बढ़ रहा हूं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। अब देखो इससे तो कोई नहीं बना, अब मैं आगे बढ़ूंगा। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना। जी एच आई जे के एल एम एन, भाई साहब जी और एन भी तो जोड़ा है, जी और एन भी तो जोड़ा है। ध्यान से देखो, जी से पढ़ते 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 मैं सीधा एन पर गया, तो ये वहीं से वैल्यू है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला मेरे शेर, ये कह रहा है जी के बाद गुड्डा ध्यान से देखो, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, बन गया कि नहीं बन गया? क्या बोलेंगे मेरे शेर? मैं क्या बोलूंगा, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, सीधा जोड़ा बन गया। अब यू से आओ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, ए बी सी डी ई नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, आई जे के ओ पी नहीं है ना, उल्टे आ जाओ। तो एन और ओ भी तो जोड़ा है। सवाल को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर। बोर्ड हैंग हो गया क्या? यार ये मक्खी आके बैठ गई, हैंग वैंग कुछ नहीं हुआ दिख है, ये मक्खी आके बैठ जाए। देखो एक एन और ओ भी तो जोड़ा बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, एक जोड़ा एन और ओ भी तो बनेगा जब मैं उल्टा चलूंगा।
सवाल कह रहा है, ध्यान से देखना, एन और ओ ये जोड़ा बनेगा, लेकिन मैं मूर्ख हूं जो इसे जोड़ा बना रहा हूं। मैं मूर्ख हूं जो इसे जोड़ा बना रहा हूं। मेरे शेर, आपने भी ये गलती की होगी ना, आपने भी गलती की होगी। यही गलती हम अक्सर करते हैं जब क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते। आप लोग कहेंगे भैया जी क्या एन और ओ जोड़ा नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी तो एन के बाद ओ आता है, यहां पर भी तो एन के बाद ओ है, तो भैया आप मना क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए मना कर रहा हूं गुड्डा मेरे, इसने बोला था अग्र दिशा में, इसने बोला था इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे बढ़ते हुए डायरेक्शन की ही बात है, पीछे आना नहीं है, पीछे आना नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से, बात समझ में आ गई ना? तो मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने तुमसे बोला उल्टा जाने का नहीं है। क्या बोला? बुलाती है मगर जाने का नहीं है। तो भैया मन करेगा कि उल्टे भी काउंट कर लो, लेकिन उल्टे काउंट नहीं करने हैं। करेक्ट जवाब केवल होगा कि 2 ही करेक्ट हैं, उल्टे काउंट नहीं करने। पिछले क्वेश्चन में तो उसने बोला था कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में काउंट करना है, लेकिन इस बार उसने बोला केवल अग्र काउंट करना है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ता हूं गुड्डा, बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे क्या जवाब हो सकता है, ध्यान से देखेंगे क्या जवाब हो सकता है, कहां से बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है, एक शब्द है एनोदर, क्या बोला? ANOTHER, एनोदर। एक शब्द बोला है इसने, कहा एनोदर। एनोदर माने वैसे तो दूसरा होता है, वो शब्द इसने यहां पर बोला है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे गुड्डा, अब ध्यान से सुनना क्या कह सकते हैं। सवाल कर रहा है एनोदर शब्द के सभी अक्षरों का वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे? ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हैं, ये वो क्वेश्चन नहीं है। तो काउंटिंग मत करना, पहले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कमेंट रोक देना, कमेंट से बेटा परहेज करो, बिल्कुल परहेज करो। ध्यान से सुनो, मैंने कहा एनोदर शब्द के सभी अक्षरों का वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। कहने का मतलब सुनो, इन सब को वर्णमाला के अनुसार पहले व्यवस्थित करो, पहले इन सब का सीक्वेंस लगाना होगा। सबका सीक्वेंस मतलब कैसे? इनमें जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर जो है वो आएगा, ऐसे ऐसे चलना है। तो कहने का मतलब सबसे छोटा ए है तो ए सबसे पहले है ही, उसके बाद गुड्डा देखो ए सबसे पहले आ गया, उसके बाद 20 में है नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, ई आ गया, ई आ गया, ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच, तो एच आ गया, एच के बाद आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन, तो एन आ गया, एन के बाद ओ आ गया, ओ के बाद पी क्यू आर आ गया, और लास्ट में आ गया टी। यही तो इनका सीक्वेंस बनेगा। कह रहा है इस प्रकार निर्मित शब्द में, तो निर्मित शब्द ये है जो नीचे लिख रहा है AEHNORT। इस प्रकार बने हुए निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर, बाएं सिरे से चौथा बोलो कौन है? बाएं सिरे से 1 2 3 4 कौन है? बाएं सिरे से चौथा एन अक्षर है, और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा कौन है? दाएं से दूसरा 1 2 कौन है? आर है।
के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो भैया एन और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पूछ रहा है एन और आर के बीच के कुल अक्षरों की संख्या पूछी गई है कि कितनी होगी। तो मेरे प्यारे शेर एन से लेकर आर तक देखना, एन ओ पी क्यू आर, यही तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला है। तो चेक करो एन और आर के बीच में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है। एन और आर के बीच में आप कहेंगे कुल अक्षरों की संख्या 3 है। अगर ये पूछे कि वो कौन कौन से अक्षर हैं तो कह देना ओ पी क्यू है। क्वेश्चन बदला हुआ है, ध्यान से सुन लेना, गलत मत कर देना। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, गलत मत कर देना, गलत होना नहीं चाहिए। ओपीक्यू 3 अक्षर होंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार दिल भेज देना और कह देना भैया बेहतरीन समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन कम समझ में आया करे, देखो क्लास रिकॉर्ड आपके पास रहती है, बस कॉपी पर लिख लिया करो कि ये मुझे बाद में दोबारा से भी देखना है। उस क्वेश्चन को फिर से देखा करो, बात समझ में आ रही है ना, उसे फिर से देख लिया करो क्वेश्चन को। पर ये नहीं है कि यार ये मुझे आया ही नहीं है तो फिर मैं इग्नोर ही कर दूं, वो चीज मैं कभी तुम्हारे अंदर नहीं देखना चाहता। ध्यान रखना, तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि भाई कितनी भी मेहनत करवा लो, कितनी भी मेहनत, लेकिन सिलेक्शन देना है। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम अपने घर के इकलौते चिराग हो। ध्यान रखना, तुम्हारा चमकना बहुत 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 जरूरी है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं, आप बताएंगे इसका क्या आंसर है। यह क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को पढ़ा करो। मैं बीच बीच में कभी कभी अलग क्वेश्चन डालता हूं, केवल इसलिए कि आप लोग ढंग से क्वेश्चन पढ़ते भी हैं या बस एक ही पैटर्न के आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। सुनेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या है, प्रश्न का आंसर बताएंगे। एक शब्द है TOMORROW, क्या बोलेंगे? TOMORROW, टुमारो। कह रहा है कि इसमें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, मतलब लेफ्ट से राइट में भी जाना है और राइट से लेफ्ट में भी आना है। बात समझ में आ रही है? दोनों साइड से आना है। ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के भी क्रम में होते हैं? मैं सीक्वेंस में चलना प्रारंभ करता हूं। सवाल ने कहा TUVWXYZ नहीं बना, OPQR, O और R एक जोड़ा बन गया। क्या बोलूंगा? मैंने कहा O और R एक जोड़ा बन गया। देखो OPQR बना कि नहीं बना? O और R जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा OPQRSTU। बात यहां तक ओके हो गई। अब सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है MNOPQR नहीं बना, OPQRS नहीं बना। अब R से आओ, RSTU नहीं बना, RST नहीं बना। अब उल्टे आ जाओ, उल्टे आऊंगा तो WXYZ नहीं बना, OPQRSTU नहीं बना, RSTUVW नहीं बना, RSTUV नहीं बना, OPQRMNOOP एक ही रह गया। इसमें इतनी मेहनत करने के बावजूद एक ही जोड़ा रह गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही जोड़ा है इसके अंदर, उससे ज्यादा जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, उससे ज्यादा जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए इसके आंसर को ध्यान से सुनेंगे। मास्टर में बताने, मास्टर शब्द का प्रयोग है MASTER, MASTER, मास्टर शब्द का प्रयोग है। कितने जोड़े बनेंगे, मतलब कितने युग्म बनेंगे
जो कि अग्र दिशा में ही पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान से लिख लेना, अग्र दिशा बोला है तो आपको वापस लौट कर नहीं आना है, वापस लौट कर नहीं आना है, डायरेक्ट ऐसे ही चलना है। सही है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा MNOPQR, लो भाई सबसे पहले तो M और R ही एक जोड़ा बन गया, M और R ही एक जोड़ा बन गया, M और R। मैंने कहा MNOPQR, ये एक जोड़ा बन गया। कह रहा है ABCDE, नहीं बना। ST, देखो S और T एक जोड़ा बन गया, S और T एक जोड़ा बन गया। STUV, TUVEF, दो जोड़े बने, MR और ST। बता देना अगर कोई ऐसा हो तुम में से जिसने कोई एक आध जोड़ा और बना दिया हो कोई एक आध जोड़ा और बना दिया हो कि भैया एक आध जोड़ा और बनेगा, तो अगर कोई भी ऐसा है तो बता देना कि भैया इसमें एक जोड़ा ये रह गया, इसे और बना लीजिए। चलो दो ही बनेंगे, ठीक है। बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त सवाल पर आएंगे। सवाल लिख रहा है FRANCK, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। सुनो भाई, सुनो ध्यान से, तो पढ़ना शुरू करें। FGHIJK, लो भाई साहब, एफ से लेकर के तक जब मैं चलता हूं, एफ से लेकर के तक जब मैं चलता हूं तो एफ और के एक जोड़ा बन जाता है, क्योंकि एफ से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। मैंने कहा एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के है, के है। बहुत बढ़िया, आगे ध्यान से सुनना, इसमें आगे और पीछे दोनों दिशाओं से बोला है। अब आर से चलो, RSTUV, ए से आओ, ABC, ओ भाई साहब ए और सी भी तो जोड़ा बन गया, ए और सी भी तो जोड़ा बन गया। जब मैं ए से चला तो ए से बी और बी से सी आ गया। फिर मैंने कहा एन से आओ, NOPCD। अब एक बार उल्टे चले, विपरीत चले, क्योंकि दोनों दिशाएं बोल रखी हैं, तो ये कहेगा KLMNOP, CDEFG, NOPQ, ABCRS, दो ही रह गए, दो ही बन पाएंगे, दो ही बन पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है, दो ही जोड़े यहां पर देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या लिख रहा है, COMF, COMF, ORTS, ORTS, COMF, ORTS। जल्दी जल्दी बताओ भाई कितने हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, आप सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, ये चल रहा है CDEF, तो C और F एक जोड़ा बन गया। हमने कहा कि C और F एक जोड़ा बन गया। फिर से देख लो, CDEF, GHIJ नहीं बना, आगे बढ़ते हैं। OPQRST, देखो O और T भी तो एक जोड़ा बना। मैंने कहा कि O और T भी तो एक जोड़ा बना, OPQRST, सही है।
एम से चलो, एम एन ओ, एम और ओ भी तो एक जोड़ा बना भाई साहब, इसमें तो आंधी हो गई, धड़ाधड़ जोड़ा बन रहे हैं। एम और ओ बन गया, एम एन ओ पी क्यू आर। अब एफ से आओ, एफ जी एच आई जे। अब ओ से आओ, ओ पी क्यू आर। आर से आओ, आर एस टी टी यू। अब उल्टे आ जाओ, क्योंकि इसने बोला आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। सवाल पर आएंगे, एस टी, सबसे पहले तो यही बन गया एस टी, सबसे पहले तो यही बन गया एस और टी, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस, एफ जी एच आई, एम एन ओ ओ पी। 4 जोड़े बन गए, 4 जोड़े बनेंगे, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे कितने प्यारे साथी हैं, ईमानदारी से अब मुझे एक बार दिल भेज कर बताना कि भैया मैं ऐसे क्वेश्चन को हरगिज गलत नहीं करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस करता हूं या प्रॉमिस करती हूं। मैं कभी जैसे गुड्डा शब्द का प्रयोग करता हूं तो बहनें कहती हैं, कमेंट करती हैं कि भैया जी आप गुड़िया नहीं बोलते। गुड्डा, मैं लड़कियों को भी गुड्डा शब्द से संबोधित कर देता हूं, क्योंकि कहते ना हमारी बहनें भी कम नहीं है, भैया तो हमारे हैं ही, वो कहते ना छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो मतलब मैं ये कहने की बात कर रहा हूं यहां पर कि मेरे भाई तो कम है ही नहीं, और मेरी बहनें भी उनसे बिल्कुल कम नहीं है, बात को समझो। तो मैं गुड्डा शब्द बोलता हूं तो ये मत सोचा करो कि भैया आपने गुड़िया तो बोला ही नहीं, दिल पे मत लिया करो, एक फ्लो से मैं ये भूल जाता है। तो ये मेरे भाई और मेरी बहन दोनों के लिए ही संबोधित होता है, ठीक है। तो इन बातों को ना ऐसे दिल पे मत लिया करो कि मुझसे तो मेरा गुड़िया नहीं बोला, इनसे गुड्डा बोल दिया, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। एक शब्द इसने दिया है कैपिटल, एक शब्द यहां पर मौजूद है जिस पर लिखा है कैपिटल, ध्यान से सुनेंगे। शब्द है CAPITAL, CAPITAL, कैपिटल एक शब्द है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से बोला गया है, ठीक है लाडो, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। एक शब्द है कैपिटल, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं सी से चलना शुरू करता हूं, CDEFGHI नहीं बना, ABCDEF नहीं बना, PQRST नहीं बना, IJKL, I और L एक जोड़ा बन गया। हमने कहा कि I और L एक जोड़ा बन चुका है, I और L एक जोड़ा बन चुका है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ जी। क्या कह रहा है, हमने आगे क्या बोला, TUVAB, अब उल्टाओ, LMNOP, देखो L और P एक जोड़ा और बन गया, L और P एक जोड़ा और बन गया, LMNOP QR। अब A से ABCDEF, TUVWX, IJKL, PQR, AB, 2 ही बन पाएंगे, 2 का मतलब होगा A ऑप्शन, 2 का मतलब होगा A ऑप्शन। कैपिटल शब्द में 2 अक्षर बन पा रहे हैं, आप लोग आराम से समझ गए होंगे, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन और ऐसा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा हिंदुस्तान, HINDUSTAN, HINDUSTAN, हिंदुस्तान। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से पूछ रहा है, तो H और I, सबसे पहले तो H और I ही एक जोड़ा बन गया, H और I, HIJKLMNOP, IJKLMNOP,
NOPQRSTDEFGHI UVWXY ST, एस और टी एक जोड़ा बन गया, एस और टी एक जोड़ा बन गया, यूबी TUV AB। अब उल्टे आओ, NOPQRSTUV ABCDEFGH, तो ये ए और एच भी तो एक जोड़ा बना। मैंने कहा ए और एच भी तो एक जोड़ा बना भाई। हमने क्या बोला, मैंने बोला ABCDEFGH ये भी तो एक जोड़ा बना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। यहां तक बात समझ में आ गई लाडो? अब सुनो ध्यान से, गुड्डा आगे समझेंगे क्या कह रहा है। TUVWXYZ STUVWX UVWXY DEFG NOPIJ, तीन जोड़े बने हैं, तीन जोड़े बने हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। तीन जोड़े इस क्वेश्चन में करेक्ट बनेंगे। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सभी लोग पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन अब आपसे पूछूं तो क्या आप आंसर दे पाओगे? जल्दी जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और टाइम दूंगा पूरा 2 मिनट का, कम तो नहीं है 2 मिनट, टाइमर लग जाएगा भाई इस पे, ठीक है? चलो टाइमर नहीं लगा रहे, ऐसे ही अंदाजे से ही दे देंगे टाइम नहीं लगाना। चलो थम्सअप नहीं आ रहे कैसे है भाई अरे अब क्या तो लिख रहे हैं, यस सर, जी भैया, वाह कर देंगे, अरे वाह भाई वाह। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कितने जोड़े बन सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक शब्द है POPULATION, पॉपुलेशन, इसमें कितने जोड़े बनेंगे? अगर तुमने ये कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ऐसे क्वेश्चनों में गलत नहीं करवा सकती। जल्दी से बता दो, पॉपुलेशन में कितने बनेंगे? POPULATION, पॉपुलेशन माने जनसंख्या। जल्दी जल्दी बताओ कितने जोड़े बन सकते हैं। बताओ भैया जल्दी जल्दी, दोनों साइड से बताओ। हाँ ये तो मैं भूल ही गया बतानी दोनों साइड से बताओ, हाँ दोनों तरफ से बताओ, दोनों तरफ से, यहां दोनों तरफ से बताने। बताओ भाई, आंसर आने शुरू हो गए। मेरा शेर कोई ना आयो अभी, 7 8 से ऊपर, 8 पे भी ना, अभी कोई 7 तक ही पहुंचे। अभी तो 7 तक पहुंच गए, कुछ तो ऐसे हैं 2 पे ही अटके पड़े हैं अभी। करो इसे, तुम्हें लगेगी इस क्वेश्चन में कि यार गजब कर दिया। गरिमा ने बहुत बेहतरीन आंसर बताया, गरिमा ने। नाम लूंगा, समझ जाना कि किसका सही है किसका नहीं है। प्रियांशु पटेल ने भी करेक्ट जवाब बता दिया है। प्रियांशु पटेल बहुत बढ़िया, और गरिमा, 2 ही आंसर अब तक करेक्ट आए क्लास में। और कितने बच्चे चल रहे हैं? जैनुअल अब्दीन, इन्होंने भी सही बता दिया है। शिव शरण ने भी सही, शिव शरण ने भी सही बताया है। अमन ने भी सही बताया है।
भाई वाह, अब तो आने लग गए, लेकिन 4-5 ही आंसर सही है अभी तक। एक और आ गया, सचिन कुमार, इन्होंने भी सही बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लगभग क्लास में मुझे लगता है अब तक 8-10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही बताया है। श्वेता ने भी सही बताया है। कितने लोग हैं क्लास में, ये दिखाओ मुझे। क्लास में इस टाइम लोगों की संख्या चल रही है 5000। 5000 लोग क्लास में इस टाइम बैठ के पढ़ रहे हैं और 8 लोग सही आंसर बता रहे हैं। सोचो, फिर तुम ये कहते हो संदीप भैया तुम बहुत तगड़ा पढ़ाओ। मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तुम तो गलत कर रहे हो। है भाई, तुम तो गलत कर रहे हो। ये जितने भी बता रहे हैं, चलो गिन के देखूं एक बार। अब यो देखियो, तुमने कौन सा जोड़ा ना बनायो, कौन से जोड़ा पे तुम भ्रमित हो गए, कौन सा नहीं बना पाए, कौन से पे भूल गए, देखो ध्यान से। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। ओ पी एक जोड़ा बन गया, ओ पी, बहुत बेहतरीन, ओ पी बन गया। ओ पी क्यू आर एस टी, ओ और टी भी बन गया। ओ और टी भी तो एक जोड़ा बना, बहुत बढ़िया भाई। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, पी से आओ। पी क्यू आर एस टी, पी और टी एक जोड़ा बन गया। पी और टी एक जोड़ा बन गया। बेटा जो जोड़ा बने कर उसे अलग लिख जरूर ले करो, कभी यहीं की यहीं करते रहो, जलेबी सी बन जाएंगी लास्ट में, फिर भूल जाओगे सवाल में कि कौन से कितने जोड़े हैं। UVW, UVWXYZ, LMNOPQ, ABCDE, TUVWIJKOP। अब उल्टे आ जाओ, इधर से बने केवल 3, अब उल्टे आ जाओ। एन से चलोगे तो एन और ओ एक जोड़ा है, मानोगे कि नहीं, माननी तो पड़ेगी। NO PQRSTUVW नहीं बना। OPQRSTUVW नहीं बना। IJKL, आई और एल एक जोड़ा बन गया, आई और एल। IJKL MNO, आई और ओ भी एक जोड़ा बन गया, आई और ओ। IJKLMNOP, आई और पी भी तो एक जोड़ा बन गया, आई और पी, आई और पी। अब आ जाओ, वह क्यों, ये क्या है वो है भाई, करियो ये। अच्छा ठीक है। बोर्ड भी दिक्कत देने लगो ये तो। देखो अब आई से आगे बढ़े, अब TUVWXYZ, ABCDEF, LMNO, एल और ओ एक जोड़ा बन गया, एल और ओ। LMNOP, एल और पी एक जोड़ा बन गया, एल और पी एक जोड़ा बन गया। UVWX, PQROP, एक ये OP बन गया भाई, एक ये वाला OP बन गया। ये मत क्यों, OP तो पहले बन गया है, पहले बना था ये वाला O और ये वाला P, अब बना है ये वाला O और ये वाला P। टोटल कितने बने गिनियो भाई, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जोड़ा बने। 8 और 9 वाले से मैं पूछना चाहूंगा, ध्यान दो कि कौन सा जोड़ा तुम नहीं बना पाए। और एक बार अब दिल भेज के कह दो भैया लाजवाब क्वेश्चन था, मजे आ गए। जल्दी से बता दो, कह दो कि भैया बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर, अल्टीमेट, बताओ। तो भैया यहां पर जवाब है 10 बनेंगे। भानु यो करो एक और तो बनेगा, कौन सा, ये एल से ये ओ वाला कैसे बन जाएगा, एल, एल के बाद एम ना, ये NOPP आनी चाहिए यहां जब बनता हो। हाँ, बहुत बढ़िया कोशिश करी आपने। तो भाई ये सवाल को आंसर है, 10 जोड़ा बने इसमें। अब सुनो, कभी भी पॉपुलेशन आवे या रट लो, 10 बने हैं इसमें। और भैया पॉपुलेशन में लेटर भी 10 हैं, इसकी ट्रिक अगर चाहिए तो
ये देखो पॉपुलेशन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं और 10 ही आंसर है। अब यार परमानेंट ट्रिक मत मान लियो कि जहां में जितने लेटर हो उतना ही आंसर हो है। ये मत मान लेना कि जितने लेटर उतना आंसर, ये तो यहां बस लगाई गई है। कभी मैं क्वेश्चन पूछूं और तुम जोड़ा बनाओ ना, लेटर गिन के तुरंत कह दो ले भैया ये गयो आंसर, है ना। तुम फिर कहोगे ये गयो आंसर, ये गयो आंसर, ये गयो आंसर, फिर एग्जामिनर के हो ये गई मेरिट, ये गई मेरिट, ये गई मेरिट। बातें समझे करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं उम्मीद करता हूं आप कभी नहीं भूलोगे। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, और समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न को बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना यार। या मक्खी को कोई जुगाड़ कर यार, एक मक्खी है भाई साहब, या तो याने फार्म भर रखो का चीज को, या ये यूपी पुलिस, ये पूरे दिन नहीं आवेगी, लेकिन रीजनिंग की क्लास शुरू हुई और मक्खी आई, मतलब पता ही ना हो या कौन सा लगावे और आवे कहां से है, या अलग ही लेवल को लगावे, ऐसे और करे यार, बोर्ड और बिगाड़ है यू। अरे आराम से ना बैठो जा रहे हो यहाँ पे। चलो ध्यान से देखो अब सवाल को क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से देखेंगे, एक शब्द है LAMENT, LAMENT, ये एक शब्द है गुड्डा। लाडो ध्यान से समझना, मैंने कहा LAMENT, LAMENT, ये सवाल कह क्या रहा है, इसमें सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दो, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कितने अक्षरों के स्थान आपस में नहीं बदलेंगे। एक बार इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रख दीजिए। तो देखो कैसे रखोगे, सबसे पहले आएगा A, B है नहीं, C है नहीं, D है नहीं, E आ जाएगा, F है नहीं, G है नहीं, H है नहीं, I J K L, L आ गया, L के बाद M आ गया, फिर N आ गया, फिर T आ गया, ये बनेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि कितने व्यक्तियों का, मतलब कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित चला गया है, अपरिवर्तित चला गया है। बताओ भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां L था, यहां A है, ये बदल चुका है, A था E है, बदल चुका है, M था L है, बदल चुका है, E था M है, बदल चुका है, लेकिन यहां N है दोनों स्थान पर, और यहां दोनों स्थान पर TT है। तो यहां N और TT दो मतलब ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, एक का नाम है N और एक का नाम है T। N और T ने अपना स्थान नहीं बदला है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखो ये शरारत कर रही है यहां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इसका, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है, एक शब्द है DIRECT, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट, सही है। कह रहा है इसके सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सेम क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बदलने की कोशिश करो इसे जल्दी से।
सबसे पहले छोटा लेटर इसमें सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई है, उसके बाद आर है, उसके बाद टी है। सभी लेटरों को सीक्वेंस में लगा दिया वर्णमाला क्रम के अनुसार। वर्णमाला क्रम के अनुसार सभी को मैंने सीक्वेंस में लगाया तो जवाब ये यहां पर मौजूद हुआ। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो कौन ऐसा है जिसका स्थान है परिवर्तित है? केवल टी ऐसा है जिसने स्थान नहीं बदला है। ए ऑप्शन ही मतलब सॉरी डी ऑप्शन जिस पर 1 लिखा हुआ है वो करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास एकदम समझ में आई होगी। इसके बाद इस टॉपिक को कल हम लोग फिनिश करेंगे। आज की क्लास यहां पर ओवर करते हैं। कल जब आप लोग क्लास में आ रहे होंगे तो मैं इस टॉपिक को कल कंप्लीट करा रहा हूंगा। मेरे प्यारे दोस्त मेहनत इतनी खामोशी से कर दो कि सफलता शोर मचा दे। लगना चाहिए दुनिया को कि हां आपने वास्तव में मेहनत की है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। जिंदगी में विनम्रता, शिक्षा, सम्मान, सत्य बोलना, निष्ठावान होना और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे दोस्त सबसे बड़ी बात होती है सहन शक्ति रखना, सहनशीलता। लेकिन ध्यान रहे सहनशीलता उस हद तक ही हो जब तक मेरे प्यारे दोस्त हमारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंच रही हो। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा आत्मसम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन आत्मसम्मान का मतलब यह भी नहीं है कि आप छोटी सी बात पर ही विचलित हो जाए। छोटी सी बात आपको विचलित करे ये नहीं। लोग किस हद तक जाते हैं उस हद तक आपको जाना है, मतलब देखना है कि ये व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, शानदार तरीके से। दूसरी बात यह है कि कुछ बहनों का एक मैसेज आया था कि भैया टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों के पास कुछ बच्चे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मैसेज करते हैं। ये कुछ बहनों का मैसेज आया था। तो मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन आपको ये बता सकता हूं गुड़िया, कि इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप टेलीग्राम पर अपना नाम चेंज कर लीजिए। आप अपने भाई का नाम रख सकती हैं, अपने पिताजी का नाम रख सकती हैं या अन्य किसी व्यक्ति का नाम रख सकती हैं। और रही बात डीपी की, तो डीपी के स्थान पर आप दिल्ली मतलब आपका सपना जो है, जैसे अभी यूपी पुलिस का बैच है हमारा, यूपी पुलिस का, तो आप यूपी पुलिस का लोगो लगा सकती हैं, आप आरडब्ल्यूए का लोगो लगा सकती हैं, आप अपने माता पिता की तस्वीर लगा सकती हैं, आप अगर कोई आपके फेवरेट गुरु हैं तो उनकी तस्वीर लगा सकती हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि आप अपनी ही लगाएं। टेलीग्राम का यूज केवल इसलिए ही तो है कि आप अपनी समस्या ग्रुप में शेयर कर सकें। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कुछ बहनें कहेंगी कि भैया आप तो हमें ही सजेशन देने लग रहे हो, भैया से तो कुछ नहीं कह रहे। तो मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी बहन, आपको लगता है कि मेरे यहां कहने मात्र से जो व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 साल 18 साल की उम्र में आज तक नहीं बदले, क्या मेरे एक शब्द से कोई बदल सकता है? पहले तो मैं यही कहूंगा सभी भाइयों से भी, देखो पहली बात तो यह है कि सब एक से होते ही नहीं है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर बॉयज का रेशियो, भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं इस 100% में से 99% तो ऐसे हैं कि वो खुद इतने समझदार हैं कि उनको केवल एक चीज दिखती है, अपने घर के बिखरे हुए हालात,
और वो उनको संभालने के लिए, उनको बढ़िया बनाने के लिए मेहनत इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं कि उनके पास फालतू टाइम ही नहीं होता कि वो किसी भी बहन के पास कुछ भी मैसेज करें या कुछ भी इस तरीके से बदतमीजी करें। है ही नहीं उनके पास टाइम। वो 99% मेरे प्यारे बहन भाई थम्स अप कर दो एक बार, मैं सच कह रहा हूं। मेरे 99% भाई तो ऐसे हैं जो वास्तव में केवल माता पिता के सम्मान के बारे में सोचते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं कि मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल दूं। 99% तो ऐसे हैं जिनको फुर्सत ही नहीं है फालतू की चीजों से। इनको केवल अपना घर परिवार के सपने दिखते हैं, मेहनत करते हैं ये, और मुझे पता है एक दिन ये सेलेक्ट भी हो जाएंगे। अब केवल दिक्कत बचती है 1% लोगों से। ये 1% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि मछली तालाब को गंदा कर देती है। ये 1% ऐसे होते हैं जिनकी वजह से 99% मेरे शेर जो बहुत बढ़िया हैं, जिनको दुनिया की फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनको भी कई बार सुननी पड़ जाती है। और कोई भी कह देता है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं। सर पहली बात तो यह कि सभी लड़के ऐसे नहीं होते। 99% तो अपने घर के लिए मर मिटने वाले होते हैं। बस उनको अपने घर की जिम्मेदारियों का एहसास इतना होता है कि अपने घर की जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। सब एक से नहीं होते। हाँ 1% जरूर दिक्कत दे देते हैं। उनकी वजह से ये पूरा का पूरा जितना भी बॉयज का मैं कहूंगा ग्रुप है, ये सब तो थोड़ी सी देर में छिन्न भिन्न होकर लोग कह देते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं। वास्तविकता तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ये तो अपने परिवार की खुशियां देखना चाहते हैं। बस 1% से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि बहन बहन ही होती है। मेरे प्यारे दोस्त, वो अपनी हो या किसी दूसरे की हो, सम्मान किया करो, उनका सम्मान किया करो। ये नहीं होना चाहिए कि भैया किसी बहन की कमेंट देखी और फालतू की टिप्पणी करना शुरू कर दिया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। इन 1% से मैं ये कहना चाहूंगा, अपने आप को बदलें, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। तो मेहनत करते रहो। बाकी ध्यान रखना, सफलता प्राप्ति के बाद जब आप आएंगे एक अलग ही पल होंगे और मुझे उसी दिन का इंतजार है। मैं प्रतिदिन कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन वो पल होंगे जब आप सफल होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। एक छोटी सी चीज शेयर करनी थी, तो बहनें भी ध्यान रखेंगी, अपना आप डीपी वगैरह चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी बेहतरीन रहो, शानदार रहो। अगली क्लास में मिलते हैं, मतलब कल। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।